अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के हर मुल्क में ही क्रिमिनल्स, गैंग माफिया और डॉन मौजूद होते हैं, जिनका सिक्का मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी चलता है। तभी तो ये मुल्क के अंदर और बाहर होने वाले हर सफेदो स्याह काम के मालिक होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमेशा से ऐसे ताकतवर तरीन डॉन मौजूद रहे हैं जो कानून को खातिर में ना लाते हुए बगैर किसी से डरे हर नाजायज और बुरा काम अपनी ताकत के बलबूते पर करते रहे हैं, जिन्हें आज तक पूछने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। आज हम आप लोगों को पाकिस्तान के इन्हीं 10 खतरनाक तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे नाकाबिले यकीन तौर पर पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, यहाँ तक के आर्मी चीफ भी डरते रहे हैं। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। ये पाकिस्तान का वो डॉन है जो किसी से नहीं डरता था, फिर चाहे वो पाकिस्तानी वजीर आजम हो, सदर हो या आर्मी चीफ। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ बहरी जहाज पाक अफवाज के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रुकवाया तो इन्हें लेने के देने पड़ गए, क्योंकि सेठ आबिद ने अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को ही अगवा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि याद रहे, जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने ये काम सेठ आबिद हुसैन को सौंप दिया। यूं ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समंदर के पानियों में खुफिया रास्तों से होते हुए पाकिस्तान लाए थे। यानी पाकिस्तान के एटमी पावर बनने में सेठ आबिद का भी बड़ा किरदार है। यही वजह है कि इनकी दहशत का डंका सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में आज भी बजता है, क्योंकि ये लाहौर, कराची, पेशावर या सिर्फ लियारी का ही नहीं बल्कि बहरा हिंद का भी डॉन था। दरअसल हकीकत यह है कि इनके खेल का मैदान बहिरा अरब, शिपिंग के खुफिया रास्ते, दुनिया भर में हीरे जवाहरात और सोने की स्मगलिंग थी। नंबर 2, आबिद बॉक्सर। ये मौजूदा पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, इसलिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये बात मशहूर है कि शहबाज शरीफ ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए आबिद बॉक्सर का सहारा लिया। यही वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की इलामत समझा जाने लगा। जब शहबाज शरीफ और नून लीग को यह एहसास हुआ कि उन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इन्होंने इन्हें मारना चाहा, मगर आबिद बॉक्सर इस चाल को बर वक्त बांध कर बैरून मुल्क भाग गए। इन्हें इंटरपोल के जरिए पकड़कर पाकिस्तान लाया तो गया, मगर आज तक कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 3, उजैर बलोच। उजैर बलोच का असल नाम उजैर जान बलोच है। यह जरदारी हुकूमत में होने वाली कत्ल गारत और लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा गुंडा रह चुका है। कहा जाता है कि डॉन बनने से पहले उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जिसके लिए इसने टेस्ट दिया और निशानाबाजी में पहली पोजीशन हासिल की, मगर सिंध के करप्ट निजाम की वजह से यह पुलिस में भर्ती ना हो सका। 2003 में इनके वालिद फैज मोहम्मद को पाकिस्तान के अरशद पप्पू गैंग ने अगवा करके उजैर बलोच से भत्ता मांगा, तो ये अपनी गरीबी की वजह से भत्ता ना दे सका, तो पप्पू गैंग ने इनके वालिद को अजियतें दे देकर कत्ल कर दिया। जब इन्हें पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ ना मिला तो बदले की आग ने इन्हें अपना गैंग बनाने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर 6 साल की लड़ाई के बाद इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़कर कत्ल कर दिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा करके इनकी लाशों को न सिर्फ सारे लियारी में घसीटा बल्कि इनके सरों से फुटबॉल खेलकर अपना गुस्सा ठंडा किया। इसके बाद जरदारी खानदान ने इसे अपने दुश्मनों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया। यूं आज पाकिस्तान के बड़े माफियाज, टारगेट किलर और गैंगस्टर की लिस्ट में उजैर बलोच का नाम शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 4, ताजी खोकर। क्या आपने कभी सोचा है कि मलक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो हजारों एकड़ जमीनें खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन बना देते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जादू की छड़ी कोई और नहीं बल्कि ताजी खोकर है। तभी तो पाकिस्तान का चौथा ताकतवर और खतरनाक डॉन ताजी खोकर है। वाज़ेह है, ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज खोकर है, जिनका नाम पाकिस्तान में होने वाले हर 2 नंबर काम में शामिल होता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब इनका ताजी खोकर के नाम से एक बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ दुनिया भर के नायाब जानवर और दुनिया भर की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं। दर हकीकत यही वो शख्स है जो ताजी खोकर के हर 2 नंबर काम में इनकी ढाल बनकर मदद करते हैं। हैरानकुन तौर पर ये आसिफ जरदारी के भी बहुत लाडले हैं, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि आसिफ अली जरदारी ने खुद इन्हें सोने से बनी AK-47 राइफल तोहफे में दे दी थी। नंबर 5, अल्ताफ हुसैन।
पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी तारीख, पाकिस्तानी माफियाज और डॉन्स की तारीख में ये वो शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि जितने बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर है, इतने तो शायद किसी ने किए भी ना हो। इन पर पाकिस्तान में भुत्ताखोरी, अगवाकारी, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के अलावा न जाने कौन कौन से बेशुमार इल्जामात लग चुके हैं। बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात चल रहे हैं। कहा जाता है कि ये वो दरिंदा था जिसने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा और बवक्ते जरूरत उन्हें भी कत्ल कर डाला। नाकाबिले यकीन बात यह है कि अब तो इनके मुसलमान होने पर भी सवालात खड़े हो चुके हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, टीपू ट्रक्का वाला। छठे नंबर पर मौजूद पाकिस्तानी डॉन जिसने पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हुक्मरानी की, वो कोई और नहीं बल्कि देसी पहलवान टीपू ट्रक्का वाला था। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी और बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। जब टीपू ट्रक्का वाला के वालिद को इनके दुश्मनों ने कत्ल किया तो इसके बेटे टीपू ट्रक्का वाला ने पूरे लाहौर को हिला डाला। इसके इर्द गिर्द ताकतवर पहलवान और गार्ड्स की एक बड़ी फौज होती थी। दिलचस्प बात यह है कि टीपू ट्रक्का वाले की सुबह 10 ताकतवर और खतरनाक बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। कहा जाता है कि इनकी बहादुरी और जवानी का चर्चा इंडिया तक इस कदर फैल गया था कि इंडियन अदाकारा अर्मिला इन्हें इतना चाहने लगी थी कि जब इनसे रहा ना गया तो वह इन्हें मिलने के लिए लाहौर आई थी। मगर बिलाखिर इन्हीं के एक आदमी खुरम भट्ट से जब इनकी बढ़ती ताकत बर्दाश्त ना हुई तो इन्होंने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया। नंबर 7, गोगी भट्ट। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन डॉन्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर गोगी भट्ट का नाम आता है, जो कि लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। क्योंकि इन्होंने कम उम्री में ही भुत्ताखोरी से जुराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। फिर इन्होंने कब्जा, माफिया और किराए पर कत्ल करने में बड़ा नाम कमाया। इन्हें असल शोहरत उस वक्त मिली जब मुबैना तौर पर इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल किया। इनका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही मगर गोगी भट्ट का कुछ ना बिगाड़ सकी। इस तरह साबित हो गया कि लाहौर गवाला मंडी का यह गैंगस्टर बहुत ताकतवर और खतरनाक है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि गोगी भट्ट का ताल्लुक सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून से है। नंबर 8, जग्गा गुज्जर। यकीनन आपने जग्गा टैक्स का नाम तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जग्गा टैक्स की असल वजह शोहरत लाहौर के चुबरजी मुकाम पर रहने वाला जग्गा गुज्जर था, जो 60 की दहाई में लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से जग्गा टैक्स लिया करता था। इनका असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था, मगर इसने लाहौर में चंद ताकतवर लोगों का कत्ल करके हर तरफ अपना खौफो हरास फैला दिया था। यहाँ तक कि इसने जग्गा टैक्स की आड़ में खुद की एक इंडस्ट्री बना ली। ये ताकतवर लोगों से जग्गा टैक्स लिया करता, अगर कोई गलती से भी टैक्स देने से इनकार करता तो उसका इंजाम बुरा होता। लाहौरी इससे बहुत तंग आने की वजह से सदर अयूब खान के पास गए तो उन्होंने गंडा एक्ट बनाया ताकि जग्गा गुज्जर समेत कोई भी बदमाशी से टैक्स ना ले सके। जग्गा गुज्जर ने यह कानून भी मानने से इनकार कर दिया, मगर गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर ही बना क्योंकि इसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 9, फर्रुख खोखर। फर्रुख खोखर पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। इसकी वजह शोहरत, खुलेआम बदमाशी और बाप के पैसे पर शाहाना व याशियाना जिंदगी गुजारने का तरीका है। इनके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है, जो कि हर आने और जाने वाली फ्लाइट के लिए बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की एक बड़ी फौज को अपने साथ मिलाकर जो चाहता है वो कर गुजरता है। आज भी ये जहां भी जाता है किसी फिल्मी हीरो की तरह अपने साथ गुंडों की कम से कम 10 लैंड क्रूजर्स लेकर जाता है। इसने खोखर 333 के नाम से एक खुफिया ग्रुप भी बना रखा है, जिससे ये हर जायज और नाजायज काम करवाता है। इसका बाप मशहूर जमाना डॉन है और इसका चचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का एक सीनियर सियासतदान है। यही वजह है कि फर्रुख खोखर बड़े से बड़ा गुनाह करके भी खुलेआम घूमता नजर आता है, और अगर कभी गलती से पुलिस इसे गिरफ्तार कर भी ले तो अपने अंडरवर्ल्ड डॉन्स की ताकत का इस्तेमाल करके ये फौरन बाहर आ जाता है। नंबर 10, जफर सिपारी। आप सबने ये तो सुन रखा होगा कि जुराइम की दुनिया में किसी का कत्ल करना हो तो उसकी सिपारी दी जाती है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी ने अपने नाम के साथ ही सिपारी लगा रखा हो तो वो कितना खतरनाक होगा। यही वजह है कि जफर सिपारी पाकिस्तान के खतरनाक लोगों में 10वें नंबर पर आता है। जफर सिपारी का असल नाम जफर खान बलोच है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये आज से कुछ साल पहले अपनी चंद लीक तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें इन्हें ढेरों किलो सोना पहने हुए देखा गया था, जिसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि जफर सिपारी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ है। मगर इनकी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जफर सिपारी हाफिज़े कुरान भी हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स और ताकतवर तरीन अंडरवर्ल्ड डॉन्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में मिलते हैं नई और दिलचस्प मालूमात के साथ।